बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ मिसेज़ हमीद और आप देख रहे हैं एसएच फूड सीक्रेट्स। तो वीवर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े का दलीम की रेसिपी लेके आए हैं जो कि घर में बनाना नहायत ही आसान है और हम घर के मसालों से बनाएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का हलीम बनेगा, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम अपना काम शुरू करेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारे हाथों में और हमारे खानों में लज्जत पैदा करे और बरकत पैदा करे। तो वीवर्स, जहाँ मैंने वो चीज़ें ली हैं जिससे हमने हलीम बनाना है, तो सबसे पहले ये मैंने घी लिया है, गंदम। इसको मैंने 1 पाव ली थी और रात को मैंने इसको भिगो दिया था मीठा सोडा लगा के, ½ टी स्पून। तो सुबह मैंने इसको उठ के तो इसको बॉयल कर लिया, गला लिया है, सिर्फ पानी में किया, ना नमक कुछ नहीं मैंने डाला। अब ये तैयार है और यहाँ साथ मैंने कुछ दालें ली हैं। ये मैंने ½ पाव ली थी दाल मूंग, इसको मैंने 4 घंटे पहले इसको भिगो दिया था, अब इसका पानी ड्रेन कर दिया है। और यहाँ मेरे पास है दाल मसूर, ये भी ½ पाव थी, तो इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इसको भिगो दिया था, अब इसका पानी निकाल लिया है। और यहाँ है दाल माश, ये भी पूरी तरह तैयार है, भीग गई है 4 घंटे, तो अब ये बिल्कुल तैयार है। ये चावल हैं, चावल भी ½ पाव थे, इसको भी मैंने भिगो दिया था इनके साथ ही। तो अब ये सब कुछ तैयार हो। यहाँ मैंने लिया चने की दाल, ये 1 पाव थी, ये मैंने गंदम के बराबर ली थी, इसको भी मैंने डुबो दिया था, अब ये भी तैयार है। हम इसको उबालेंगे, तो इसका पानी निकाल दिया। अब हम सारी चीज़ें एक बर्तन में डाल के तो फिर इसको हम बॉयल करने के लिए रखते हैं। सारी चीज़ें एक बर्तन में डालते हैं। ये गंदम मैंने इसलिए पहले बॉयल कर ली थी कि हमने कुकर नहीं यूज़ करना, सिंपल तरीके से पकाएंगे, इस तरह ज़्यादा मज़े का बनता है, इसलिए मैंने पहले कुक कर ली थी। अब ये इसमें हम चने की दाल डाल देते हैं, इस तरह सारी चीज़ें डाल के। और ये मसूर की दाल, दाल माश और ये दाल मूंग। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी इसमें। अब हम इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी डालते हैं। पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह हमने कुक करना है, गला लेना है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच वो हल्दी का, ताकि अच्छे से इसमें कलर आ जाए। कोई नमक कुछ नहीं हमने डालना, सिर्फ हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून डाल दिए। अब इसके नीचे मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ, वो ढक्कन देके इसको पका लेते हैं। इसके ऊपर ढक्कन देते हैं। पहले मैंने तेज़ आंच कर दी है, तकरीबन 5 मिनट फुल आंच पे पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा फिर हल्की करके इसको मीडियम से भी लो करके फिर इसको हम पकाते रहेंगे जब तक गल ना जाए। अब ये माशाल्लाह से अच्छी तरह उबल गया है, ये देखिए अलग अलग हर चीज़ बॉयल हो रही है। अब इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी ½ टीस्पून ज़ीरा, और दाल जितनी हमारी ये दालें हैं उसके मुताबिक मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि बिल्कुल ये कच्चापन इसमें ना रहे। अभी बिल्कुल हम लो आंच कर देंगे इसके नीचे, इसको कुक होने देंगे। यहाँ हमारे पास हैं कुछ खड़े मसाले जिनको मैं पीस के हलीम में इस्तेमाल करूँगी। ये घर के मसाले हैं, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इनका। यह मेरे पास है सौंफ, मैंने ली है 1 टीस्पून, और यहाँ मेरे पास काली मिर्च है 1/4 टीस्पून, और इधर मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून भर के। 1/4 टीस्पून मेरे पास है लौंग, और ये 3 अदद मैंने स्टिक्स ली हैं उसकी दालचीनी की, और 1 बादियन फूल है, इसके 2 टुकड़े हुए हैं। और ये मेरे पास है बड़ी काली इलायची 2 अदद, और यहाँ मैंने छोटी इलायची ली है 5 अदद, और यहाँ पे जलवंतरी और जायफल का 1-1 पीस लिया है। ये इसको मैंने काट के 1/3 पीस इसका लिया है। तो अब हम इसको पीस लेंगे, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। और इधर है मेरे पास 2.25 किलो 1750 ग्राम मैंने चिकन लिया है, तो इसका हम इसका कौरमा तैयार करेंगे हलीम के लिए। और ये मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं, इसको हम फ्राई करेंगे ऊपर गार्निश के लिए। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देख के ऊपर चूल्हे पे रख लिया है और इसके नीचे आँच को मैंने ऑन कर दिया। इसमें अब 1 कप मैं ऑयल डालूँगी, और इसमें हम सबसे पहले हम अपने जो ऑनियन प्याज काट के रखे हैं उनको फ्राई करेंगे। थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम प्याज डालते हैं, गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, हम इनको निकाल लेते हैं। गार्निश के लिए इसको हम रखेंगे। अब इसमें मैंने 1 साइज़ का बड़े साइज़ का एक लिया प्याज, वो डाल देते हैं।
इसमें फ्राई करते हैं, कौरमे के लिए हम तैयार करते हैं। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मेरे पास है 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया। लहसुन अदरक भी मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे बाकी स्पाइसेस। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, ये हम डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, ये डाल देंगे। और ये सूखा धनिया हमने मसालों के साथ नहीं पीसा, सूखा धनिया अलग से है, ये 1 टेबलस्पून डालेंगे। और ये जो मैंने गरम मसाले लिए थे, मसाले खड़े मसाले, वो पीसनी है हमने, वो हम डाल देंगे। अच्छी तरह इसको हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारे ये मसाले जले नहीं। अच्छी तरह इसको भून के, ताकि जब इसके मसालों की खुशबू आने लग जाए फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये कौरमे का मसाला तैयार हो गया। मैं इसमें अपना चिकन डाल देती हूँ। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे इसमें। अब ये इसको अच्छी तरह इसमें भूनेंगे। अब हम दालों को चेक कर लेते हैं कि माशाल्लाह तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। ये आस्ता आस्ता हल्की आंच पे गल रही है। ये देखें माशाल्लाह किस तरह बिल्कुल नरम हो गए हैं, गल चुकी है। अब इसको बार बार हमने इसके नीचे आंच भी हल्की रखनी है और बार बार हमने इसमें चम्मच चलाते रहना ताकि नीचे नहीं लगे जब तक हमारा कौरमा तैयार होता है। ये देखिए बिल्कुल मैश हो रहा है बिल्कुल। फिर इसको ढक देते हैं। ये कौरमा हमारा तैयार है। मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है, गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब इसमें हम, मेरे पास 3 हरी मिर्चें थी, मैंने काट ली है, इसमें डाल देते हैं। और मेरे पास ये तकरीबन 300 ग्राम दही है, फेंटा हुआ घर का, ये इसमें डाल के हम इसको भूनते हैं अच्छी तरह भून लेंगे। फिर बाद में आपको दिखाते हैं, खुश्क हो जाए, दही का पानी भुन जाए अच्छी तरह, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। अब ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको आँच हल्की करके, तो इसको एक साइड पे देचकी करके इसका जो ऊपर से ऑयल है सारा उतार लेंगे हम। तो फिर इसको दोबारा हमने करना है, पानी डाल के थोड़ा सा और गलाना है। गल तो चुका है मगर हमने इसको बहुत नरम करना है ताकि इसके रेशे बन जाए और हम उसमें हलीम में जो है रेशे वाला हमारा हलीम तैयार हो। इस तरह करके हम सारा इसका ये तरीर ऊपर से निकाल लेंगे ताकि जो इसकी रौनक है जो वो एंड तक जब हम इसको दाल में शामिल करेंगे चिकन को, तो ये ऊपर से हम डाल देंगे ताकि वो बहुत खूबसूरत लगे, उसकी रौनक बरकरार रहे हमारे हलीम की। तो इसे मैं सारा निकाल लेती हूँ। अब ये ऑयल सारा मैंने इसमें से निकाल लिया है। इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल देंगे हम ताकि ये इसको गल तो चुका है, गोश्त अच्छी तरह नरम हो जाए ताकि इसकी हड्डी और गोश्त को लग करके हम इसका रेशे बना सकें। अब मैं इसको ढक देती हूँ और अच्छे से इसको गलाने के लिए ढक देंगे 8-10 मिनट तक। फिर बाद में इसको देख, अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हमने नीचे उतार लिया है चूल्हे से, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल, ये देखें गल चुकी है दालें सब कुछ। अब इसको थोड़ा आधा घंटा पंखे के नीचे रख के ठंडा करके फिर इसको हैंड बीटर से बीट करेंगे। मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको हैंड बीटर की मदद से बीट करते हैं। अभी हमने अच्छी तरह बीट कर लिया इसको। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह ये हो गया, लेसदार बन गया है। तो अब इसको हम रखते हैं दोबारा चूल्हे पे, इसको पकाएंगे। और इसमें वो जो हम चिकन गला रहे हैं उसके हम, वो भी पक गया, उसको भी हम उसके रेशे तैयार करते हैं, फिर इसमें डाल लेते हैं। अभी चिकन को देख लेते हैं। ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया। इसको मैं नीचे उतारते हैं हम। तो इसमें से ये जो इसका चिकन है, बोटियाँ निकाल के उसके रेशे रेशे लग गए। देखो कितना अच्छा हो गल चुका, लग हो रही बोटियाँ। इसके बोटियाँ लग करके, हड्डियाँ लग करके, फिर इसमें हम हलीम में मिलाते हैं अपनी दालों में। अब ये मैंने इसको दालों को जो अच्छी तरह बीट कर लिया था, अब ये दोबारा हमने इसको चूल्हे पे रखा है, हल्की आंच पे ये पकेगा।
तो उतनी देर में हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो अच्छी तरह बीट करने के बाद मैंने इसको चूल्हे पर रख के नीचे आग जला दी है। और जो हमने चिकन तैयार किया था, चिकन को हमने निकाल लिया, जो उसका पानी पीछे बचा था, थोड़ा सा मसाला, वो हम इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और ये जो हमने चिकन निकाला है, चिकन को अच्छी तरह मैंने बारीक इसके रेशे कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा गल चुका था, बहुत इसके बारीक रेशे हो गए। ये भी इसमें डाल के हम मिक्स करते हैं। सारा इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा है, ये इसके रेशे अलग अलग हैं, सब अच्छी तरह यकजान हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। फिर हम तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट इसके चूल्हे के ऊपर कुक करेंगे। अगर हमें यही इसकी कंसिस्टेंसी लगी तो ठीक है, वरना इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करना पड़े तो करेंगे। इसकी नमक मिर्च चेक करेंगे, हमने अपने उसके जायके के मुताबिक मैंने डाली है। आप लोग अपने उसके घर के जायके में जिस तरह पसंद करते हैं आप डालें। तो अब हम इसको 10 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे इसकी क्या कंडीशन है। अब मैंने इसमें, मुझे ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। अब इसको, अभी बॉयल नहीं आया तो इसमें नमक भी कम है। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक भी और डालते हैं हम अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। तो आप लोग इसी स्टेज पे चेक कर लें। मिर्च मुझे ठीक लगी है। बाद में जब हमने यूज़ करना, गार्निश करनी है, तो इसके ऊपर हरी मिर्चें भी डालनी है हमने काट के। तो मिर्च इतनी ठीक है और नमक मैंने और डाल दिया। अब इसको पकाते हैं 10 मिनट। इधर इसको कुक करना है हमने मुसलसल, इसमें इस तरह चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। गाढ़ा हो चुका है तो नीचे लगेगा। और एक तो इसके जो रेशे हैं बिल्कुल यकजान हो जाएं। ये देखें कितने मज़े का, कितना अच्छा लग रहा है, रेशेदार हमारा हलीम बना है। अब 5 मिनट और इसको पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। ये देखें कैसे हमारे रेशेदार बना, बहुत ही मज़े का हलीम है। अब ये जो हमने इसके ऊपर से ऑयल निकाला था, ये इस टाइम इसको यूज़ करेंगे ताकि इसके ऊपर जो लुक है इसकी अच्छी आए। अगर हम ऐसे ही वो डाल देते तो उसकी ये तरीर ख़त्म हो जाना था। ये देखिए कितना मज़े का, कितनी खुश शक्ल हमारा हलीम है। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ गार्निश के साथ। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा हलीम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए फिर चलते हैं, आइंदा किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।